अब देखो लास्ट अपन ने ना, आपकी बुक का है, लास्ट अपन ने क्या किया था, न्यू रेशियो कैलकुलेट कर लिए। अगर क्वेश्चन के अंदर सेक्रीफाइस रेशियो नहीं दिया हुआ हो तो क्या होगा, सेक्रीफाइस दिया हुआ हो तो क्या होगा, दोनों तरीके से अपन ने क्वेश्चन कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, इसमें हमने क्या पढ़ा, अगर सेक्रीफाइस नहीं दिया हुआ है तो टोटल शेयर 1 मान के अपन न्यू रेशियो निकालते हैं, और अगर क्वेश्चन के अंदर सेक्रीफाइस दिया हुआ है तो न्यू रेशियो का फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, अब इलस्ट्रेशन 4 में कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आई तो पहले आ जाते हैं उस पर। राम एंड श्याम आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो दो पार्टनर्स हैं, एग्जाम्पल नंबर 4, राम एंड श्याम, जिनका रेशियो गिवन है आपको 3:2 है, 110 111 के आसपास। अब आगे लिख दिया दे एडमिट घनश्याम, उन्होंने जी को यानी घनश्याम को एडमिशन दिया। आगे ना राम श्याम घनश्याम, हाँ, एज अ न्यू पार्टनर राम से। अब देखो एज अ न्यू पार्टनर इन्होंने ये तो बोल दिया, लेकिन इसका शेयर दिया क्या, नहीं। अब याद कीजिए, मैंने आपको एक बार ये बताया था कि अगर क्वेश्चन नए पार्टनर का शेयर नहीं दे तो भी अपन इसका शेयर निकाल सकते हैं। कैसे, अगर क्वेश्चन ये बता दे, क्या बता दे कि कितना शेयर राम देगा कितना श्याम देगा, दोनों को ऐड करूंगा तो इसका घनश्याम का शेयर आ जाएगा। यही तो है भाई, घनश्याम किससे लेगा, राम से और श्याम से। राम ने कितना दिया, श्याम ने कितना दिया, दोनों को ऐड करेंगे तो घनश्याम का शेयर आ जाएगा। क्लियर। अब आगे, राम सेक्रीफाइस, यानी सेक्रीफाइस बता दिया भाई, राम सेक्रीफाइस 1/4 ऑफ हीज शेयर। ये जो हीज शेयर है ना, इसका मतलब क्या होता है, अपने हिस्से का, अपने शेयर का। अब क्या क्वेश्चन ने सेक्रीफाइस बता दिया, यस, और कैसे बोलेगा, सेक्रीफाइस बाय। अब ध्यान से सुनना, फिर राम ने सेक्रीफाइस कितना किया, क्वेश्चन कह रहा है राम सेक्रीफाइस 1/4 ऑफ हिज शेयर। हिज शेयर, इसका शेयर क्या था, ये उसका 1/4 कर सकते। हमने कहा राम का शेयर कितना है, 3/5, उसका 1/4, ये सेक्रीफाइस कर रहा है। हो गया, लैंग्वेज समझो बस, जी लैंग्वेज। आगे, श्याम 1/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ घनश्याम। श्याम कितना दे रहा है, श्याम दे रहा है 1/3 ऑफ हिज शेयर, हिज शेयर अपने हिस्से का, वो उसके हिस्से का कितना देगा, 1/3। अब उसका हिस्सा कितना, उसका तो 2/5 है, उसका 1/3। अब क्या मुझे एक चीज पता चल गई, कितना शेयर राम दे रहा है और कितना शेयर श्याम दे रहा है, दोनों पता चल गए, दोनों को ऐड कर लेंगे तो घनश्याम का शेयर आ जाएगा। कुछ मुझे बच्चों ने उस टाइम बोला था, सर हमें क्यों निकालना उसका शेयर, हाँ जो भी था, यहाँ पर कोई बच्चा बैठा था कि सर हमें क्यों निकालना इन दोनों को। मैंने कहा बेटा आगे काम आएगा। ठीक है, तो अब आगे काम आ गया, 3/20 और ये आएगा 2/15। अब ध्यान देना, क्या बेस बराबर करना जरूरी है, सेक्रीफाइस में नहीं है, इसको एज इट इज उठा लो। अगर बेस बराबर भी करोगे ना तो भी आंसर सेम आएगा। ठीक है, बेस बराबर कहां करोगे, ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो, इनके बेस हमेशा बराबर होने चाहिए। सेक्रीफाइस और गेन का रेशियो बराबर करने की अपने को कोई नीड नहीं है। ठीक है, अच्छा लेकिन क्वेश्चन ये पूछ ले तो सेक्रीफाइस का रेशियो बताओ, तब तो बराबर करना पड़ेगा। क्वेश्चन खुद ही पूछ ले सेक्रीफाइस का रेशियो बताओ, तो ये 20 और ये 15 नहीं चलेगा। ठीक है, अब आपको दोनों को इक्वल करना ही पड़ेगा। ठीक है, वो एलसीएम लेके कर लेना। बट हमें क्या पूछा फिलहाल इसने, न्यू रेशियो। अब हमने कहा न्यू रेशियो का तो हमें फॉर्मूला पता है, सेक्रीफाइस दे दिया, ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस। ठीक है, अब न्यू रेशियो में सारे पार्टनर आएंगे, राम जी, श्याम जी, घनश्याम जी। राम का ओल्ड शेयर क्या था, 3/5 माइनस राम ने कितना सेक्रीफाइस किया, 3/20। श्याम का ओल्ड शेयर क्या था, 2/5 माइनस इसने कितना सेक्रीफाइस किया, 2/15। घनश्याम का ओल्ड शेयर, अच्छा घनश्याम का तो ओल्ड होगा ही नहीं, वो तो न्यू है। अब हमने कहा इसका न्यू क्या है, इन दोनों को ऐड कर लो, इतना राम से लिया इतना श्याम से लिया, दोनों को जोड़ेंगे तो घनश्याम का शेयर आ जाएगा। तो वो भी तो अपन यहाँ कर सकते, क्या घनश्याम का कितना हुआ, 3/20 और प्लस 2/15, एलसीएम लेंगे। अच्छा चलो एक एक करके सोल्व करें पहले इसको। इसका एलसीएम आएगा 20। क्या बताया था मैंने, जब
एक नंबर का दूसरे नंबर में फुल्ली डिवीजन हो जाए, फुल्ली डिवाइडेड हो वो, तो बड़ा वाला जो नंबर होता है वही हमारा क्या होता है, एलसीएम। 5 का 20 में डिवाइड करो, फुल्ली डिविजिबल है, पूरा भाग जा रहा है, तो सबसे बड़ा नंबर क्या है, 20, ये क्या हो जाएगा, एलसीएम। 5 का 20 में डिवाइड करो 4 टाइम्स, 4 इंटू 3 12, माइनस 20 का 20 में 1 टाइम, 1 इंटू 3 3, 9/20। एलसीएम लेंगे 15, 5 का 15 में भाग जा रहा है, यस पूरा जा रहा है, तो बड़ा नंबर कौन सा है, 15, एलसीएम हो गया। 5 का 15 में 3 टाइम्स, 3 इंटू 2 6, माइनस 1, 1 इंटू 2 2, 4/15। अब इनका एलसीएम लेना पड़ेगा, कैलकुलेट कर लेते हैं जहां कंफ्यूजन लगे, क्योंकि 15 का 20 में पूरा डिवीजन थोड़ी हो रहा है, तो अब करके देखना पड़ेगा। सबसे छोटा नंबर 2, 2 का 15 में भाग जाता नहीं है, तो एज इट इज उतारो नंबर। 2 का 20 में 10 बार 10, फिर 2 10 15 5, फिर 3 3, छोटे नंबर से स्टार्ट करते, बड़े में गड़बड़ हो जाती है। 5 5, फिर 5 का 5 में 1 टाइम, 5 में 1 टाइम, तो 5 इंटू 3 15, 15 इंटू 2 30, 30 इंटू 2 60, तो एलसीएम आ गया 60। 20 का 60 में 3 टाइम्स, 3 इंटू 3 9, प्लस 15 का 60 में 4 टाइम्स, 4 इंटू 2 8, 17/60। अब हमने कहा भाई सबका बेस बराबर है क्या, नहीं है, तो अब देखो अगर दो बराबर होते तो तीसरे को मल्टीप्लाई कर लेते, यहाँ तो तीनों ही अलग अलग, सबसे बेस्ट है एलसीएम ले लो। क्या ले लो, एलसीएम। अब इसको अपन लिखते हैं न्यू रेशियो, न्यू रेशियो। इन वैल्यूज को उतारूंगा, 9/20, 4/15 और 17/60। अब एलसीएम ले लें, एलसीएम लेंगे तो देखो 20 का 60 में भाग जा रहा पूरा, यस, 15 का जा रहा यस, तो बड़ा वाला नंबर कौन सा, 60, ये एलसीएम होगा। 60 क्या हो गया, एलसीएम। हाँ, निंजा टेक्निक। 20 का 60 में डिवाइड करो 3 टाइम्स, 3 इंटू 9 27, 15 का 60 में 4 टाइम्स, 4 इंटू 4 16, 60 का 60 में 1 टाइम, 60 का 60 में भाग दिया 1, 1 इंटू 17 17, तो बस न्यू रेशियो क्या आया, 27 16 17। इतनी सिद्धम। निखिल मुस्कुराइए, आप हमारे यहाँ हैं। रब कर दूं, अब आप निकालेंगे क्वेश्चन नंबर 6 तक, तो अपन ने कल कंप्लीट कर दिए थे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 जो है फटाफट देखना, अब मजेदार क्वेश्चन आ रहे हैं, और अगर आपने अच्छे से अभी तक पढ़ा है तो आगे समस्या नहीं आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है ए एंड बी वर पार्टनर। कौन पार्टनर थे भाई, ए एंड बी। ए और बी पार्टनर्स हैं जिनका रेशियो आपको गिवन है 3:2। दे एडमिट सी, इन्होंने सी को एडमिशन दिया फॉर 3/7 शेयर। ध्यान से देखना क्या कह रहा है क्वेश्चन, 3/7 शेयर के लिए उसने एडमिशन दिया। अब क्या कहा इसने, विच ही टुक 2/7 फ्रॉम ए। क्या बोला, ये जो 3/7 है ना, इसमें से ये ए से कितना ले रहा है 2/7, और ये बी से कितना ले रहा है, हाँ तो ए और बी से ही लेगा। मैडम पूरा जो शेयर है वो ये दोनों ही तो देंगे, क्या कर रही हो। नया पार्टनर जब आता है तो अपना पूरा शेयर किससे लेता है, पुराने पार्टनर से। क्या क्वेश्चन ने सेक्रीफाइस खुद ने ही बता दिया। पिछले क्वेश्चन में जो अभी अभी हमने किया, नहीं डायरेक्ट कभी नहीं करना, हमेशा ध्यान रखना, इस सीक्वेंस फॉलो करो। ये है ना, मैंने भी कुछ साइंटिफिक एनालिसिस करके एक तरीका निकाला कि कहीं कहीं आप डायरेक्टली कर लेते हो, कहीं कहीं आप डायरेक्टली नहीं करते, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। इससे एक फिक्स फॉर्मेट रखो, पहले सेक्रीफाइस निकालना है, फिर न्यू रेशियो का फॉर्मूला कैलकुलेट करना है, ठीक है। सेक्रीफाइस इस क्वेश्चन में और पिछले वाले में फर्क क्या पता है, ध्यान से सुनना। वहां क्या बोला, वहां बोला ए गिव, ए दे रहा है कितना, 1 बाय जो भी शेयर था इनका, सपोज करो 1/4 ऑफ हीज शेयर। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, इसका मतलब क्या होता है। तो क्या यहाँ सीधा सेक्रीफाइस दिया आपको, नहीं दिया। सीधा सेक्रीफाइस मतलब होता है सीधा बोल दे इतना देगा,
यहाँ क्या बोल रहा है, अपने हिस्से का 1/4। तो आपको नहीं लगता आपको उसके हिस्से का 1/4 कैलकुलेट करना पड़ेगा पहले? यानी यहाँ सेक्रीफाइस दिया तो है लेकिन डायरेक्टली नहीं। यहाँ क्या बोला, यहाँ सीधा बोल दिया ए से लेगा 2/7, बी से लेगा 1/7, डायरेक्ट सेक्रीफाइस दिया। अब आपको कुछ कैलकुलेशन की नीड नहीं है। क्लियर? अब यहां पर भी एक पॉइंट और है, समझना। मैं अगर ये कह दूं ए gives 1/4 to C, A gives 1/4 of his share to C, क्या दोनों में फर्क है? सोच समझ के जवाब देना, क्या फर्क है? यहां तो कह रहा है कि वो अपने शेयर का 1/4 देगा, तो आपको कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा। जबकि यहाँ क्या बोल रहा है, यहाँ कह रहा है 1/4 दे रहा है सी को, तो कितना दे रहा है? 1/4 दे रहा है। ये है डायरेक्ट सेक्रीफाइस, सीधा बता दिया। ये सेक्रीफाइस तो बताया लेकिन इनडायरेक्ट बोला कैलकुलेट करो। समझ में आ रहा है? ऐसे पॉइंट अब आने वाले आगे। अच्छा एक पॉइंट और लिखता हूं, अरे A gives 1/4 from his share। और बढ़िया मजेदार पॉइंट आया एक और, सब लैंग्वेज का खेल है। किसका? लैंग्वेज का। ये बताओ डायरेक्ट सेक्रीफाइस है या इनडायरेक्ट? गलत, डायरेक्ट सेक्रीफाइस। ए कितना दे रहा है? 1/4। कहां से दे रहा है? अपने हिस्से में से दे रहा है, तो अपने हिस्से में से तो देगा। गलत, ऑफ ही शेयर एंड फ्रॉम ही शेयर में रात दिन का अंतर है। ऑफ ही शेयर का मतलब है अपने हिस्से का, अपने हिस्से का मतलब अपने हिस्से का 1/4 देगा। तो आपको नहीं लगता पहले ए का हिस्सा निकालना है, उसका 1/4 करना है? और यहां क्या बोला? अपने हिस्से में से, अपने हिस्से में से। अब बताओ कितना दे रहा है? 1/4 दे रहा है। यहां अपने हिस्से का 1/4 दे रहा है, तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब जिन बच्चों को समझ में आ गया बढ़िया, नहीं आया तो बेटा रट्टा मारो। ऑफ ही शेयर लिख देगा तो मल्टीप्लाई करके निकालना है, फ्रॉम ही शेयर लिखेगा तो यही सेक्रीफाइस है। समझ गए ना? मैं और क्या उर्दू में समझा रहा था क्या? जब क्वेश्चन कहता है ऑफ ही शेयर, मैं आपको एक बात बताता हूं। मैंने कहा विनीत मुझे अपने हिस्से का 10% देगा। विनीत क्या देगा मुझे? अपने हिस्से का 10% देगा। अब बताओ क्या विनीत मुझे 10% ही दे रहा है क्या? वो अपने हिस्से का 10% दे रहा है। तो अब मैं क्या करूंगा, पहले आपका हिस्सा देखूंगा। मैंने कहा भाई विनीत को हर महीने 10,000 मिलते हैं, तो 10,000 का कितना? 10%, यानी बताओ कितना देगा? 1,000। एक तो पॉइंट ये होता है, क्या बोला मैंने? विनीत गिव्स मी 10% ऑफ हिज शेयर। अब 10% की जगह मैं ये भी तो लिख सकता हूँ 10/100, या मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 1/10। विनीत गिव्स मी 1/10 ऑफ हिज शेयर, अपने हिस्से का 1/10, कितने? 1,000। अब मैं आपको सीधा ये बोल दूं विनीत गिव्स मी 1/10 फ्रॉम हिज शेयर, अपने हिस्से में से 1/10 देगा। अब बताओ आप मुझे कितना दोगे? 1/10 ही दोगे। अब आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? वेरी गुड। अब इतनी रामायण सर क्यों गाई? ये तो बहुत इजी था। ये इसलिए गाई कि आप फ्यूचर के लिए तैयार रहो, भविष्य के लिए तैयार रहना बहुत बढ़िया बात है। अब क्वेश्चन ने यहाँ क्या बोला? सी इतने शेयर के लिए आया, विच ही एक्वायर, जो वो लेगा ए से कितना लेगा? 2/7। तो ये क्या सेक्रीफाइस है? बताओ जितना ये ए से लेगा वही तो ए इसको देगा, तो सेक्रीफाइस बाई ए कितना होगा? 2/7। कुछ करने की जरूरत नहीं है। बी कितना दे रहा है? 1/7। यही लिख देता तो 2/7 ऑफ ही शेयर, तो अपन को इसके हिस्से का करना पड़ता। लैंग्वेज का खेल। अब बताओ सेक्रीफाइस सीधा ही दे दिया, अब अपने को क्या निकालना भाई? न्यू रेशियो। मैंने आपको उर्दू में बोला कि भाई ये जो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूं, ये मैं प्रोसेस इसलिए बता रहा हूं कि आप हर एक क्वेश्चन के लिए तैयार हैं। ओके, आगे से ध्यान रखेंगे। न्यू रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस।
अब मुझे बताओ न्यू रेशियो में सारे पार्टनर आएंगे ए बी और सी। ए का ओल्ड शेयर क्या था, ये रहा 3/2/5 माइनस कर दूं, सेक्रीफाइस 2/7 1/7। अच्छा सी का शेयर 3/7 लिखूं, या मैंने कहा ये मजा नहीं आ रहा है, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 2/7 प्लस 1/7? आया समझ में? एक बात बताओ, वेरी गुड, जानने का दिया हुआ है, ये लो, क्या अब भी क्वेश्चन आंसर निकाल सकते हो? यस। क्वेश्चन सीधा बताते हैं, ए का दे रहा, बी का दे रहा, तो मुझे कहां सी का शेयर चाहिए? ए ने कितना दिया, बी ने कितना दिया, दोनों को जोड़ूंगा तो सी का शेयर आ जाएगा। चीजों को समझो। 3/7 3/7। अब लेंगे एलसीएम 35। अब ये आप घर पे करना है ना, मैं बार बार नहीं सिखाऊंगा, ऐसे लाइनें खींच के ऐसे लिखना है। 5 का 35 में 7, 7 इंटू 3 21 माइनस 7 का 35 में 5 टाइम्स, 5 इंटू 2 10, 11/35 35। 5 का 35 में 7 टाइम्स, 7 इंटू 2 14 माइनस 7 का 35 में 5 टाइम्स, 5 मल्टीप्लाई 1 5, 9/35 35 तो यहाँ पर भी 35 चाहिए। 7 को किससे मल्टीप्लाई करूं? 5 5/5। अब कई बार बच्चे को सर समझ नहीं आता, बार बार के मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे, कुछ नहीं करना, इसमें इसका डिवाइड करो, जो लाना है ना उसमें इसका डिवाइड करो। 35 में 7 का भाग दो, 5 आया, तो बस 5 से गुना करोगे तो 35 आएगा। भाई 7 इंटू 5 कितना है? 35। तो 35 में वापस 5 का डिवाइड करूंगा तो आंसर 7 ही तो आएगा। ऊपर भी कहा है 5। ये मैंने आपको ये बताया था कि जब भी किसी नंबर की वैल्यू एक लानी है अपने को, तो एक काम करो, जो भी लाना है उससे मल्टीप्लाई करो, लेकिन एक जगह नहीं, ऊपर नीचे दोनों से, इससे उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। अब समझना, जैसे इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? 15/35। अब अगर मैं 15/35 को काटूं तो 5 से कट रहे हैं, ये 3 टाइम्स और ये 7 टाइम्स, क्या आया? 3/7। कोई वैल्यू चेंज हुई? लेकिन अपने को 35 चाहिए, इसलिए मैंने कहा भाई बेस बराबर करने के लिए आ जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आइए अब आप 8 में। अच्छा सेम ऐसा ही 8, क्वेश्चन नंबर 8, वहां सीधा डायरेक्ट आपको क्या दिया हुआ है? सेक्रीफाइस दिया हुआ है। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है, ए बी एंड सी वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:3:2। ए बी सी पार्टनर्स हैं, रेशियो कितना गिवन है? 3:3:2। ये ऑन किया मैडम? ओके मैडम बोला मैंने, अयान। दे एडमिटेड डी एज अ न्यू पार्टनर, इन्होंने किसको एडमिट किया? डी को। कितने शेयर के लिए? शेयर दिया भाई क्या? 4/7 शेयर दे दिया। अब देखो अगला क्या कह रहा है, मैं फिर कह रहा हूं लैंग्वेज का खेल है, कुछ भी नहीं है। डी एक्वायर का मतलब क्या? डी ले रहा है किससे? डी एक्वायर ही शेयर 2/7 फ्रॉम ए। बताओ ए से कितना ले रहा है? 2/7। क्या कहीं पर भी लिखा ऑफ हिज शेयर, फ्रॉम हिज शेयर? नहीं। इसका मतलब क्या है? सीधा सेक्रीफाइस दे दिया, डायरेक्ट सेक्रीफाइस गिवन है आपको, यानी कि डी जो है ये अपना 4/7 शेयर है ना, वो ये ए से कितना लेगा? ए से लेगा 2/7 और बी से कितना लेगा? 1/7 और सी से कितना लेगा? उससे भी 1/7। तो क्वेश्चन में हमें सेक्रीफाइस दे दिया। क्वेश्चन अब आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट न्यू रेशियो, निकाल सकते हो? बताओ क्या फॉर्मूला? अच्छा सबसे पहले सेक्रीफाइस बाय लिखना है, ए कितना सेक्रीफाइस करेगा? बी और सी। ए ने कितना सेक्रीफाइस किया? 2/7, बी ने 1/7, सी ने 1/7। हमें क्या निकालना है? न्यू रेशियो। न्यू रेशियो का फॉर्मूला होगा ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस। अब न्यू की बात करें तो सारे पार्टनर आएंगे ए बी सी डी। ए का ओल्ड क्या था? 3/, ओल्ड 3/8 माइनस इसने सेक्रीफाइस किया 2/7,
बी का ओल्ड था 3/8 माइनस बी ने सेक्रीफाइस किया 1/7। सी का ओल्ड था 2/8 माइनस उसने सेक्रीफाइस किया 1/7। और डी का मैंने कहा बताओ, डी का दिया हुआ ही नहीं, अब बताओ क्या करोगे। क्या बात, इंटेलिजेंट हो गए एक दो जनों को छोड़ के हैं। अच्छा यूं, अरे अरे अरे। चलो एलसीएम लेंगे, 8 और 7 का कितना आएगा 56। 56 8 का 56 में डिवाइड करेंगे, कितनी बार जा रहा है 7 टाइम। 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 इंटू 3 21 माइनस 7 का 56 में डिवाइड करना है 8 टाइम 8 बार, 8 इंटू 2 16 5/56। फिर एलसीएम 56, 8 का 56 में 7 टाइम 7 इंटू 3 21 माइनस 7 का 56 में 8 टाइम 8 इंटू 1 8 13/56। फिर 56 8 का इसमें 7 इंटू 2 14 8 6/56। अब बताओ यहाँ 56 यहाँ 56 यहाँ 56, तो यहाँ पर भी इससे मल्टीप्लाई करूंगा। कैसे पता चला, 56 में 7 का डिवाइड करोगे तो 8 आएगा, तो 8 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 56 आएगा, 32/56। तो ऊपर वाली वैल्यू को उठाओ, 5 13 6 32।